इसी करेला गांव में विराजित है। श्री चंपकलता जी राधा रानी की रसोई सेवा में रहती हैं और श्री राधा कृष्ण को नित्य नवीन सामग्री व्यंजन बनाकर उनकी नित्य सेवा करती हैं। यहाँ के बारे में बाबा हमको कुछ बताओ। हमारे ठाकुर जी का नाम तो रास बिहारी भगवान। जय हो। अष्ट सखियों में से चौथे नंबर की सखी ये चंपकलता जी, ये चित्रा जी। चित्रा जी का काम तो फोटोग्राफरी का। अच्छा। हाँ, चित्र बनाती थी। चित्र बनाती थी। हाँ, चंपकलता की ड्यूटी राधा रानी के लिए रसोई बनाने की। जय हो। खोआ से जो मिठाइयाँ बनती हैं ना, उनको बनाने में ये बहुत ही निपुण हैं। दूध घर की जो सामग्री है, दूध घर की सामग्री है, उनको बनाने में ये बहुत ही निपुण है। खांड के करुए बनते हैं ना, मिश्री से जो पदार्थ बनते हैं उनको भी अच्छी तरह बनाती हैं। राधा रानी के लिए खेलने के लिए मिट्टी के खेलखुना भी बनाती हैं। ब्रज की गुलमलताओं की रखवाली ही यही कराती हैं। और पिया पीतम में आपस में मान हो जाता है तो मान भी भंग कराती हैं। और चवर सेवा, जहाँ देखो कितनी मिठाई बना के रखी हैं। सुखित सरिस प्रिय स्वादिष्ट भोजन, हाँ, पर युगल उचित अनुसार प्रयोजन। युगल सरकार की इच्छा के अनुसार ही बनाती है। नव नूतन नित्य रुचिकर व्यंजन, मधुर सुगंधित खोआ मिष्टान, पीतम प्यारी अत आनंद, चंपकलता सखी परमानंद। जय हो। अति विशिष्ट उत्कृष्ट रसोई, पाक कला पारंगत होई, बर्फी पेड़ा और कलाकंद, चंपकलता मन अत आनंद। ये तो रही चंपकलता की सेवा। आपको सामने जो तस्वीर में बाबा दिख रहे हैं ना, इनका जन्म हमारी तुम्हारी तरह का नहीं है। ये राजस्थान के रहने वाले भीमटोड़ा के पास दूबरदू गांव है। इनका शरीर ब्राह्मण कुल का है। इनके पिताजी का नाम था बहुदेव जी। इन बाबाओं का घर का नाम था उद्धव। ये कृष्ण भगवान वाले उद्धव नहीं है, कलयुग की बात है। उद्धव भी 12 साल के हो गए ना, इन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया। वृंदावन में आके निम्मार संप्रदाय के आचार्य थे हरिव्यास देवाचार्य जी, ये उनके शिष्य बन गए, ये बाबा बन गए। ये भगवान के भजन में मस्त रहते थे, किसी से बोलते नहीं थे। तो लोग कहने लगे ये तो बहुत घमंडी है, बोलता नहीं है। तो इनका नाम पड़ गया उद्धव घमंड देव। यहाँ सुंदर स्थान देखकर, रमणीक स्थान देखकर इन्होंने ऐसी घनघोर कठिन तपस्या की कि पिया पीतम राधा कृष्ण को प्रकट कर लिया। तब भगवान ने इनको आदेश दिया, आप गांव से ब्राह्मणों के बच्चे लो, राधा कृष्ण बनाओ, मेरी रासलीला का प्रचार प्रसार करो। सामने देखो भगवान अपना मुकुट दे रहे हैं इनके लिए, राधिका जी अपनी चंद्रकाजी दे रही हैं। इनको बच्चों के सिर पर धारण करना, धारण करते ही समझना हम ही खेल रहे हैं। वाह। बच्चों के अंदर हमारा आवेश आएगा, उनको सुतई लीलाओं का ज्ञात होता चला जाएगा। इनसे तो भगवान ने बात की। ब्राह्मणों को सुपने में आदेश दिया, एक साधु आपसे बच्चा मांगने के लिए आएगा, उससे मने मत करना, बच्चे दे देना। सुबह होते ही ये ब्राह्मणों के पास गए, उनसे बच्चे मांगे, उन्होंने दे दिए। यहाँ लाकर बच्चों का श्रृंगार किया, ठाकुर जी के दिए हुए मुकुट बच्चों के सिर पर धारण किए। घमंड देवाचार्य जी के लिए उन्होंने रासलीला करके दिखाई। उसके बाद में वो अलोप हो गए, गायब हो गए। गायब हुए थे ना, तब उनका मुकुट गिर गया था। वो मुकुट अब भी है ब्राह्मणों के मोहल्ला में, उसकी आरती पूजा होती है। बाबा घबरा गए, बता मैं ब्रजवासी ब्राह्मणों को बच्चे कहाँ से वापस करूँगा, कैसे ठाकुर जी की लीलाओं का प्रचार प्रसार होगा। और कोई सहारा नहीं मिला। समाधि लगाकर भगवान के चिंतन में बैठे। दोबारा भगवान प्रकट हुए। भगवान से कहा, महाराज आपके आदेश के अनुसार मैं ब्रजवासी ब्राह्मणों के बच्चे लाया, लाकर यहाँ श्रृंगार किया, आपके दिए हुए मुकुट पहनाए तो बच्चा गायब हो गई। बता मैं ब्रजवासियों को बच्चे कहाँ से वापस करूँगा, कैसे आपकी लीलाओं का प्रचार प्रसार होगा। भगवान बोले, आपसे ब्रजवासी कुछ नहीं कहेंगे, वो बच्चे तो मेरे ही में लीन हो गए। आप ऐसा करो, राधा कुंड के पास कौन ही गांव है, वहाँ पे जाओ, वहाँ से ब्राह्मणों के बच्चे लेके आओ। घमंड देवाचार्य जी कौन ही गांव गए, वहाँ से ब्राह्मणों के बच्चे लेके आए। फिर यहाँ पे रास हुआ। जिस पे आप लोग खड़े हैं ना,
ये ठाकुर जी का प्रथम रासलीला मंडल है। वाह। तुम्हारे वृंदावन में निधवन में डेली लीलाएं होती हैं, पर रास की प्राकट शुरुआत इसी जगह से है जिसमें आप खड़े हैं। जो तो 84 कोष के अंदर ब्रज है, लीला भूमि है, अलग अलग गांवों में अलग अलग लीलाएं की हैं, पर रास की प्राकट शुरुआत इसी जगह से है जिस पर आप खड़े हैं। रास हुआ, ठाकुर जी की आज्ञा हुई, प्रचार प्रसाद का काम यहाँ के ब्राह्मणों को सौंपो, जगह जगह जाके प्रांतों में प्रचार करेंगे। तो ब्राह्मण मंडली बनाकर MP दतिया डिस्ट्रिक्ट में ले गई थी। दतिया वाले राजा बोले, जैसे कृष्ण भगवान ने काली नाग जमुना के अंदर से नाथा ना, उसी प्रकार हमको नाग नाथ के दिखाओ, नहीं हम आपको जेल में बंद कर देंगे। वो बच्चे बोले, आप चिंता मत करो, राजा से अभी जाके बोलो कि आज नागलीला ही होगी। ब्राह्मणों ने जाए बोल दिया कि महाराज आज नागलीला होगी। तो राजा ने सपेरे बुला के अपने तालाब में बहुत बड़ा सरफ छुड़वाया, रासलीला हुई। रास व्याही भगवान ने खेलते खेलते उस तालाब में गेंद गिर दी। श्रीदामा सखा की गेंद थी, उन्होंने अपनी गेंद मांगी, उनसे छुड़ा के तालाब में कूद गए। तो 3 घंटा तक नहीं निकले। देखने वाली जनता भी रोने लगी, राजा भी रोने लगा, पश्चाताप करने लगा, अरे हट करके मैंने बड़ी गलती की, ये तो ब्रह्म हत्या, बाल हत्या, डबल हत्या हो गई। 3 घंटा के बाद में जैसे जमुना जी के अंदर से काली नाग को नाथ कर भगवान काली नाग के ऊपर यमुना जी से बाहर निकले थे ना, उसी प्रकार रास बिहारी भगवान उस सरफ को नाथ कर उसके ऊपर तालाब के पानी से बाहर निकले। तो राजा ने खुश होके अपने जैसे महल थे यहाँ पे महल बनवाए और रास बिहारी भगवान के लिए 5.25 किलो का सोने का मुकुट बनवा के भेंट में दिया। वो मुकुट अब भी है, मथुरा लॉकर में जमा है। राधाष्टमी के बाद में जो पूर्णिमा आती है ना, जिससे पितरपक्ष चालू होते हैं, उस पूर्णिमा को आता है प्रशासन के साथ, उसे पहनकर ही महाराज लीला होती है। बोलो रास बिहारी भगवान की जय, चंपक लता सखी की जय, भक्त मंडली की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बरसाना के चारों ओर अष्ट सखियों के 8 गांव विराजित हैं, जिनमें श्री राधा रानी की इन अष्ट सखियों का प्रागट्य हुआ है। ललिता सखी का ऊंचा गांव, विशाखा सखी का कमई गांव और चंपक लता जिनका ये करहेला गांव है, चित्रा सखी का चिकसोली गांव, तुंग विद्या डभारा गांव, इंदुलेखा का आजनोक गांव, रंग देवी का राकोली और सुदेवी का सुनहरा गांव, ये 8 गांव यहीं आसपास विराजित हैं। और अब हम यहाँ ये बहुत सुंदर झूला के दर्शन कर रहे हैं, जो यहाँ करहेला गांव में ठाकुर जी की जो लीलाएं होती हैं, उन लीलाओं के लिए बहुत सुंदर ये झूला बना हुआ है, जहाँ प्रिया और प्रीतम नित्य विहार करते हैं, झूला झूलते हैं और समक्ष ही रास मंडल पर राधा और कृष्ण का बहुत सुंदर सिंहासन विराजमान है, जहाँ रास विहारी भगवान श्री कृष्ण और उनकी आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी यहाँ विराज कर नित्य विहार करती हैं, रास लीला में निमग्न रहती हैं। और यही बहुत सुंदर राधा और कृष्ण का सुंदर स्वरूप इस मंदिर में विराजमान है, इसके भी हम आपको दर्शन करा रहे हैं। ये समस्त दर्शन आप बरसाना के पास करहेला गांव में कर रहे हैं। और यहाँ आप देखेंगे तो बहुत सुंदर ये घमंड देवाचार्य जी का स्वरूप विराज रहा है, जिन्होंने रासलीला का प्रागट्य कराया है। जय श्री कृष्ण।